हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। कहा जाए कि ये देवगुरु बृहस्पति की जो धनु राशि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति इसमें उस अवस्था में होते हैं जो कि उच्च के बाद सबसे अच्छा फल देने वाली अवस्था मानी गई है। वो है मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण अवस्था में इसमें होते हैं, यानी मूल त्रिकोण राशि देवगुरु बृहस्पति की है। तो आपके लिए, धन वालों के लिए इस वर्ष 2026 में नवग्रह क्या फल देंगे, 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, शनि, राहु, केतु इत्यादि अन्य ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव होगा, और आपके जीवन में वो कौन से समय हो सकते हैं जो गोल्डन टाइम हो सकता है, और इस वर्ष को आप गोल्डन टाइम कैसे बना सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपका ये पूरा वर्ष मंगलमय हो। आपके जीवन में हरेक वो आपकी जो कामना है, हरेक इच्छा है, वो सभी पूरी हो और हरेक तरह से आपका मंगल हो, कल्याण हो, यही भगवान से प्रार्थना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संक्षेप रूप में कि क्या प्रभाव मिलेगा, और एक महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। देखा जाए तो वर्ष प्रारंभ से ही 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मंगल महाराज उच्च अवस्था को प्राप्त रहेंगे, जो कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और आपके जीवन में इनका ये जो उच्चता का प्रभाव है वो धन लाभ की स्थिति बनाएगा। अचानक धन लाभ होगा, घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। जो लोग सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही सेविंग के रास्ते खुलेंगे। जो लोग ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं ऐसे लोगों को बेनिफिट, और ज्वेलरी से संबंधित बेनिफिट भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में इन्वेस्ट भी करते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं लोगों के। इसके अलावा यहाँ पर मंगल महाराज आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, जिससे कई सारे आपके काम भी बनेंगे। आपके जीवन में यदि आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे मन से, यही एक समय होता है जिसमें आप अपने आप को जैसा चाहें तो बना लें। तो विद्यार्थी जीवन है तो पूरे मन से आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस समय आपके अंदर जोश भी होगा, पढ़ने का मन भी लगेगा, जिससे अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, कई क्षेत्रों में धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आने वाले समय में मार्च में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। 11 मार्च से लेके 20 जून तक का जो समय है, तो ये भी काफी अच्छा है। इस समय भी आपके जीवन में खासकर धन लाभ की स्थिति, संतान के प्रति चिंता थी तो वो स्थिति यानी कि चिंता आपकी दूर होगी। यदि आप बहुत अधिक परेशान थे इस बात को लेके कि भय बना हुआ है, कोई ना कोई मन में भय बना रहता, वो भय दूर होगा और लाभ तो होना ही है। साथ में विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको, विदेश से जुड़ के नौकरी व्यापार जो भी करते तो यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, परंतु व्यय की अधिकता भी कई बार देखने को मिलेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब हम समझ लेते हैं सूर्य की स्थिति को। तो देखा जाए तो सूर्य की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है इस वर्ष, और आपको कई बार कई क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य का जो मुख्य आपके जीवन में महत्व है वो है आपके कर्मों का, जो हम कहते हैं ना कि भाग्य, कर्मों का जो फल है वो देने का।
तो सूर्य की स्थिति में कई बड़े परिवर्तन होंगे जो कि आने वाले समय में हम समय समय में चर्चा करेंगे। तो सूर्य की स्थितियां भी कई बार बड़ी अच्छी बन रही हैं, जिससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है आपके स्वयं राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में अभी 1 जून तक ये मिथुन राशि पर गोचर करेंगे और आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए बड़ा अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देंगे। ये आपको नई नई चीजों को सीखने के लिए, और आज के समय में आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, और आज के समय में नहीं, हमेशा ही ये चीजें काम करती रही कि यदि आप समय के साथ बदलने की क्षमता रखते हैं या बदलते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा है। तो आज के समय में नई नई चीजों को सीखने की आवश्यकता है लोगों को विशेषकर। तो इस समय नई नई चीजें सीख पाएंगे, चाहे वो एआई से संबंधित हो या इत्यादि अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको व्यापार से जुड़े हैं तो वहां धन लाभ, आपके या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो धन लाभ की स्थितियां। इसके अलावा आपके जीवन में यदि एनर्जी की कमी थी तो एनर्जी की वृद्धि, भाई बंधुओं के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा होगा। इसके बाद देखा जाए तो 1 जून से देवगुरु बृहस्पति कर्क में चले जाएंगे, जो कि इनका कर्क में जाना देखा जाए तो आपके 8वें भाव में होंगे। तो कुछ लाभ तो होंगे, परंतु संघर्ष भी काफी ज्यादा साथ में रहने वाला है। कई बार व्यय की स्थितियां, कई बार समस्याएं भी रहेंगी। तो आपको सतर्क रहना चाहिए 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके राशि के अधिपति हैं, तो कुछ लाभ भी देंगे, परंतु यहां पर लाभ की यदि हम बात करें तो आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, सेविंग की स्थिति बनेगी, और आपके लिए विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ हो सकता है। और इसके अलावा आपके जीवन में देखा जाए तो यदि संतान के प्रति चिंता थी तो वो भी कम होगी, और खासकर आपके सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। परंतु यहां पर संघर्ष भी खूब रहेगा, तो संघर्ष के साथ ही चीजें प्राप्त होंगी, तो आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा 31 अक्टूबर से फिर आगे पूरा वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है तो वो जो है तो सिंह राशि में रहेगी, फिर जो कि 13 दिसंबर को ये वक्री भी होंगे। तो इस समय तक देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। जैसे मैंने कहा पहले कि आपके भाग्य भाव को बड़ा प्रभावित ये करेंगे, तो आपके भाग्य भाव को प्रभावित करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो आपके जीवन में नए विचार जिनसे आपको कुछ विशेष लाभ मिल सके, आपके जीवन में इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी काम के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वहां पर सफलताएं, और विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट के लिए, मतलब पार्टनर के जीवन में भी खुशहाली आएंगे, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को लाभ भी देखने को मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कुछ बात ध्यान रखने की है। हम बात कर लेते हैं राहु केतु की। तो देखा जाए तो राहु और जो केतु का प्रभाव है वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, पर कई क्षेत्रों में लाभ भी आपको दे रहे हैं, जो कि इनका गोचर काल लगभग 5 दिसंबर तक ये जो है तो यहां पर गोचर करेंगे। इसके बाद परिवर्तन होगा। और बात कर लेते हैं शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित हैं इस समय ढैया के रूप में। और ये ढैया कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा वर्ष ही शनिदेव यही मीन राशि में ही रहेंगे, इन ढैया भी चालू रहेगी, तो इससे मानसिक तनाव की स्थितियां आप देख ही रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो मानसिक तनाव की स्थितियां बनेंगी। कई बार जो आप काम करने जाएंगे उनमें डिले होगा, लेट होगा, और काम करने का मन नहीं करेगा,
आलस लगेगा कि भैया आज नहीं, चलो कल करते हैं, फिर परसों करते हैं, ऐसे ऐसे करके दिन निकल जाते हैं। काम काज में, कार्य क्षेत्र में समस्याएं देखने को मिलेंगी और भी कई क्षेत्रों में शनिदेव का जो प्रभाव है, चाहे वो शत्रु बाधा के रूप में हो, चाहे वो कर्ज लोन को लेके हो, या स्वास्थ्य को लेके चिंताएं हो, तो ये चिंताएं भी थोड़ा देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब के लिए आपको उपाय करना चाहिए। ढैया से कैसे बचे, इसका उपाय करना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि उपाय क्या करना, पर उससे पहले एक जो महत्वपूर्ण हम चर्चा करने वाले थे वो कर लेते। देखिए, महत्वपूर्ण चर्चा ये है, आप जानते ही हैं कि 2025 से कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो बनी हुई है वो लगातार अभी तक और 2032 तक इसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था की। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त है और यह अतिचारी अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाती है। इससे पहले जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गए तो पूरी दुनिया को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध की बात हो, द्वितीय की हो, या फिर कोरोना काल की हो। और 2025 से जब ये आ चुके हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि कई घटनाएं घटी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और आने वाले समय में हमें और भी तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी घटनाएं घटेंगी और उनके लिए तैयार हमें रहने की आवश्यकता होगी, चाहे वो 26 की बात हो या अन्य आगे वर्षों की 2032 तक। तो आपको चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे या इत्यादि अन्य विषयों को लेके हो, सभी में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें हम बहुत डिटेल में चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, परंतु यदि आप लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले समय में जल्द ही फिर हम चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव अतिचारी अवस्था में डाल सकते हैं आपके जीवन में, है ना। तो यह पूरी दुनिया में क्या प्रभाव इनका हो सकता है, तो इसकी भी चर्चा यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग करेंगे अलग से। तो ये जरूर मैं संक्षेप में यहाँ कहना चाहूंगा कि हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से तैयार रहना चाहिए लड़ने के लिए। हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से सब कुछ होता है। तो कर्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कुछ 2025 इस रूप में हमें देखने को, ये 2026 हमें इस रूप में देखने को मिलेगा। 25 तो अब बस समाप्त होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में देखा जाए तो सरल से उपाय हैं। उपाय में आप, यदि आपके लिए संभव हो तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। यदि ना संभव हो तो कोई बात नहीं, आप नित्य प्रति एक अपने घर में, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो कहीं भी आप अपने घर में एक केले का वृक्ष लगा लीजिए, है ना। आजकल बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो केले का वृक्ष लगा लीजिए और केले के वृक्ष की विधि विधान से पूजन करिए। और साथ में भगवान विष्णु की आराधना करिए माता लक्ष्मी के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों का जप करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या अन्य मंत्रों का जप करिए। यह उपाय करिए। अपने मस्तक में हल्दी का तिलक लगाए, या तो पीला चंदन या तो केसर का तिलक लगाए। ये उपाय करिए। हाँ, रही बात की कुछ लोगों के लिए कई बार, क्योंकि मेरी जब बात होती है तो लोग बताते हैं कि जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो कई जगह में अब जैसे केले का वृक्ष नहीं मिल पा रहा है या वहां सुविधा नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर आप अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो हो, उनकी पूजा करिए। और जब मौका कभी मिले तो केले के वृक्ष की भी पूजा करिए। तो इससे और यदि कहीं आसपास मंदिर हो या तो वहां भी जा सकते हैं, तो मंदिरों में कई बार केले का वृक्ष लगा होता है। तो ऐसे करके, जो कि यदि भारत में रहते हैं तो ये तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। यदि आप शहरों में भी रहते हैं, बड़े बड़े जो आज के समय में मुंबई, दिल्ली और दुनिया भर के जो बड़े शहर हैं, तो यहाँ पर भी आज के समय में सुविधा होती है, लोग अपने घरों में लगा के रखते हैं।
छोटे छोटे गमलों में तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो हमने समझा उपाय, परंतु ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, और जो कि मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए पहली बार है। मैं हमेशा कहता हूं और ये बहुत जरूरी होती है बात, और कारण क्या होता है कि लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं। यदि आप अभी देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है कि आप पूरा वीडियो जब भी देखिए तो देखिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो हम बात कर रहे थे कि आपको कोई भी निर्णय लेना हो, यानी आपने सुना कि वार्षिक राशिफल है 2026 का, तो कैसा रहने वाला, परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई यदि निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर। फिर कहेंगे कि फिर इस वीडियो का देखने का, या बहुत सारी जो गोचर की वीडियो होती है उनका देखने का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है प्रिय दर्शकों कि यदि 2 पहिया वाहन है, समझिए, है ना, 2 व्हीलर है, उसका 1 पहिया है गोचर और 1 पहिया है पर्सनल कुंडली। तो यदि 2 में से 1 पहिया भी गड़बड़ हुआ तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, इसलिए दोनों को देखना समझना जरूरी है। तो आपने 1 पहिया को तो समझ लिया, पर दूसरे पहियों को भी समझने की आवश्यकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। भगवान लक्ष्मी नारायण का खूब ध्यान करिए, खूब पूजा करिए, स्मरण करिए, जयकारा लगाइएगा और खूब आनंदित रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।